हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है भाई, तो एक भाई का जो कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि भाई जो पोलैंड में छुट्टियाँ कैसे करके मिलती हैं और छुट्टियाँ एक साल में कितनी मिलती हैं, उससे रिलेटेड। उससे पहले एक चीज़, कई लोग बोल रहे हैं कि बॉयज़ की बड़ी प्रॉब्लम है और आप माइक क्यों नहीं ख़रीद लेते। तो ठीक है, वो भी मैं चीज़ें जो है मैनेज कर लेंगे कुछ टाइम के बाद। फ़िलहाल तो अभी ऐसे काम चलाना होगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है वॉइस को कंफर्म कर मतलब अच्छे से सुनने के लिए जो है आप कोई ऐसी जगह पे जाओ, जैसे मतलब रूम में बैठो और वॉइस हाई कर लो या ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि तब जो है बेटर वॉइस जो है आएगी। तो बिना किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों के बोलने से डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत इशू है भाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वीडियो भी नहीं आजकल बहुत कम हो गई हैं। तो भाई जो भी चीज़ें हैं छुट्टियों से रिलेटेड, मतलब कैसे कैसे छुट्टियां मिलती हैं और कैसे काम पे कैसी छुट्टियां होती हैं, उनसे सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को जो है बोलूँगा और कोशिश करना समझने की। और एक चीज़ और बोलूँगा भाई, वीडियो की लेंथ होती है 10 से 12 मिनट, और जो व्यूज़ टाइमिंग होती है वो होती है 2 मिनट 3 मिनट। तो भाई थोड़ा वॉच कर लिया करो, थोड़ा 2-3 मिनट तो कर लिया करो कम से कम, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब वगैरह के लिए कोई भी चीज़ नहीं, अब कंप्लीट हो गए 1000 सब्सक्राइबर, कोई चीज़ उसकी वो नहीं है। चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो एज़ योर विश। तो भाई देखो, छुट्टियाँ डिपेंड करती हैं सबसे पहले कि आप कैसे काम पे हो। ठीक है भाई, जिस तरीके के काम पे होते हो उसी तरीके की छुट्टियाँ अवेलेबल होती हैं। देखो जैसे यहाँ पे जो वेयर हाउस हैं, कबाब शॉप वगैरह हैं, यहाँ पे कोई भी छुट्टी नहीं होती। बस वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको छुट्टी चाहिए है तो भाई उनको कन्फर्म करा दो। अगर ऐसे मान लीजिए आपको कल चाहिए छुट्टी, तो आज उनको बोल दो ठीक है कि मैं आज छुट्टी पे हूँ। या आप उनको ऐसे करके बोल सकते हो, नॉन स्टॉप एवरी डे काम होता है। ठीक है भाई, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि भाई कि आप जो है आपकी कोई स्पेशल डे छुट्टी हो, फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मोस्टली एवरी डे इन जगहों पे जो है वर्क रहता ही रहता है। अब आ जाते हैं भाई, जैसे कंपनीज़ होती हैं, इनमें क्या होता है, जो कंपनी वगैरह जो काम है, जो जैसे अब शॉप है भाई कोई, ठीक है, या वेयर हाउस है, तो भाई ये अंडर टू गवर्नमेंट तो पोलैंड की हर एक चीज़ आती है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे हर एक कोई भी चीज़ हो भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, इससे रिलेटेड भाई वो अंडर टू गवर्नमेंट आती है। हर एक मतलब भाई गवर्नमेंट की हर एक चीज़ पे यहाँ पे आँखें हैं, हर एक चीज़ पे नज़र रखती है गवर्नमेंट। कोई भी एम्प्लॉई हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सेक्टर का काम हो, हर एक पे गवर्नमेंट नज़र रखती है यहाँ पे। अपनी इंडिया की तरह या किसी भी मतलब और कंट्री के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में पता है कि भाई पता ही नहीं है कोई कितने लाख कमा रहा है, कोई कितने कमा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है। यहाँ पे भाई तुम 2 रुपये का काम भी कर रहे हो भाई, तुम मजदूरी करने जा रहे हो, तुम्हारा टैक्स कट के ही तुम्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, इंडिया में से अपना मान लो किसी का काम करने जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, नॉर्मली अपनी जो भी तुम्हारी सैलरी बनेगी तुम पकड़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पे तुम्हें टैक्स पे गवर्नमेंट को देना ही देना, चाहे पोलैंड का बंदा हो चाहे वो अदर कंट्री का बंदा हो। और भाई अब कंपनी से रिलेटेड अगर जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो भाई मेरा क्या रहता है, मोस्टली यूरोप में अधिकतर क्या होता है, जो स्पेशल अंडर टू गवर्नमेंट कंपनीज़ वगैरह हैं, जो मतलब जैसे मान लीजिए मोस्टली गवर्नमेंट ही हैं। ठीक है, इस तरीके से बात करें तो भाई वहाँ पे क्या होता है, सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, अनिवार्य है भाई। यूरोप की हर एक कंट्री में सैटरडे संडे छुट्टी रहना कन्फर्म है। ठीक है, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, और यही चीज़ वर्क परमिट पे लिख के आती है। जो वर्क परमिट मिलता है उस पर भी लिखा हुआ आता है कि सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है। ठीक है भाई, और कोई भी एजेंसी वगैरह इंडिया में या एजेंट वगैरह वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि भाई सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन अब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ इसी मेरे कंपनी में संडे को तो ऑफ रहता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, संडे को उन्होंने ऑफ रखा है, सैटरडे को भी गवर्नमेंट का ये रूल है कि सैटरडे ऑफ रहेगा, कंपनी बंद रहेगी। ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी का ये है कि सैटरडे को वो काम करवाती है। और भाई यहाँ की जो भी लेबर है, जो भी वर्कर है, वो सैटरडे को काम करना नहीं चाहते, जिस रीज़न की वजह से हमारी कंपनी क्या करती है, उसका उन्होंने पे आउट थोड़ा बढ़ा दिया है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम 100 रुपये काम कर रहे हैं, तो वो सैटरडे वाले दिन हमें 150 रुपये का काम, मतलब वही काम 150 रुपये में देगी, ज़्यादा पैसे देगी। ठीक है, तो ये तो भाई अब 2 चीज़ें कन्फर्म है छुट्टी कैसे मिलती हैं, कि या तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। अगर सैटरडे छुट्टी नहीं रहती तो पैसे बढ़ के मिलते हैं हमारी कंपनी में, और हो सकता है यही रूल किसी और कंपनी में भी हो, और ज़रूरी नहीं है।
अब इसी बेसिस पे जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनकी बात कर लूँ, जैसे मान लीजिए कुछ वेयर हाउस हैं जहाँ मेरी बात चल रही है, जैसे मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में काम कर रहे हैं, या दूसरी यहाँ भी लोकल में और भी कंपनीज़ हैं, उन कंपनी में क्या होता है, वो एज़ योर विश, मतलब अगर आप चाहो तो सैटरडे को काम पे आ भी सकते हो, अगर आप चाहो तो सैटरडे को काम पे नहीं भी आ सकते, आपकी चॉइस के ऊपर सैटरडे को वो रख देते हैं। संडे तो वहाँ भी मतलब और जगह पर भी ऑफ रहता है, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें 1 साल पे कितनी छुट्टी दे रही है, ठीक है, ये चीज़ भी होती है। तो भाई मोस्टली कंपनीज़ में जो काम होते हैं वहाँ पे 1 साल में, जैसी मतलब मेरी नॉलेज में जो है वो ये है कि भाई 1 साल में 20 से 22 छुट्टी या 25 छुट्टी के समथिंग मिलती हैं, ठीक है भाई। 12 महीने में आपको 25 छुट्टी मिलती हैं। वो चाहे आप मतलब 1 वीक करके, 1 वीक करके, या जितनी चाहो उतनी करके ले सकते हो कि एक मतलब मान लीजिए कल आपने ऑफ कर लिया, जैसे मैं एग्जांपल तौर पे मैं कल मंडे है तो मैं कंफर्म करा देता कंपनी में कि कल मैं मंडे में उल्लोप पे रहूँगा। उल्लोप दैट मीन्स हॉलीडे, छुट्टी, ठीक है। तो फिर मेरी 22 छुट्टियाँ एक साल में मिल रही, तो मैं कल उल्लोप पे होऊंगा तो मेरी 19 बचेंगी, ठीक है भैया, सॉरी 21 मतलब 21 बचेंगी। तो ऐसे करके वो कम होती रहती हैं। फिर आपको लगता है कि मतलब मेरी साल कम जो है ख़त्म होने वाली है और मेरी छुट्टी ज़्यादा बची, तो आप 1 वीक की ले सकते हो, 2 वीक की ले सकते हो, जैसा चाहो। आप रेगुलर काम पे जा रहे हो, छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो आप इकट्ठी छुट्टी लेना चाहते हो उन छुट्टियों में से, तो आप इकट्ठी भी ले सकते हो। अदरवाइज़ इनके हिसाब से इनके अलावा एक चीज़ और भी होती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई फ़ीवर वगैरह है या इससे रिलेटेड कोई है, तो कुछ कंपनीज़ में क्या होता है, एक रूल होता है कि अगर आप जो है, क्योंकि भाई हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के यहाँ पे एक रूल और भी हैं कि अगर इनकेस आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप हॉस्पिटल जाएं और वहाँ जाने के बाद अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं, और डॉक्टर के ही अकॉर्डिंग जब वो जितने दिन का बोल सकता है कि आपको भाई इतने दिन का रेस्ट ज़रूरी है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी वो बोल दे, 1 दिन 2 दिन जितना ही बोल दे कि इतने दिन में आप रिकवर हो जाएंगे और काम करने के लिए ठीक रहो, मतलब ठीक होगे, काम कर सकते हो उसके बाद में, तो भाई उतने दिन को आपको यहाँ बोलते हैं LC3। मतलब LC3 का मतलब होता है कि आप डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार आप छुट्टी पे हैं, छुट्टी ले सकते हैं, उसे बोलते हैं LC3। तो भाई उस बेस पे अगर आप काम करने नहीं जा रहे हो 5 दिन 4 दिन जो भी है, तो उस पे क्या होता है, एक गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल है कि वो 95 GLOT पर डे वो आपको पे करती है, ठीक है भाई। तो वो आपकी सैलरी में ही प्लस हो गई। मान लीजिए आपने 25 दिन काम किया, 5 दिन आप LC3 पे थे, 5 दिन LC3 के जो पैसे बने वो, बाकी आपके 25 दिन के जो काम करने के पैसे बने वो सब मिला के ऐसे करके सैलरी आती है, ठीक है भाई। तो एक तो डॉक्टर की छुट्टी हो गई, एक आपको परियर की छुट्टी हो गई, वो मैंने बता दिया। एक आपको मैंने वेयर हाउस में या जो है कबाब शॉप वगैरह, ये रेस्टोरेंट वगैरह में जिस तरीके की छुट्टी होती है वो बता दिया। हाँ, रेस्टोरेंट की एक चीज़ और कन्फर्म करा दूँ, रेस्टोरेंट में एक छुट्टी और, मतलब किस तरह की छुट्टी होती हैं वहाँ पर भी रूल थोड़ा अलग है। देखो भाई हर एक मतलब सब हर जगह सेम नहीं है, हर एक जगह का अलग अलग है। अब वही चीज़ें होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट की, आपने किसी से सुन लिया कबाब शॉप के बारे में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अयाज भाई ने बताया था कुछ और, ये चीज़ बता। तो भाई ध्यान देना ये है कि मैं किस छुट्टियों की बात कर रहा हूँ, किस जगह की छुट्टियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक जगह पे छुट्टियों का अलग अलग जो है सिस्टम है। तो कुछ जगहों पे रेस्टोरेंट, कुछ जगहों पे मतलब कुछ जगहों पे, सब जगह रेस्टोरेंट में एक रूल नहीं है कि मतलब सब हर एक रेस्टोरेंट पे संडे की छुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट में क्या होता है भाई, संडे और सैटरडे की यहाँ पोलैंड में छुट्टी रहती है। अब भाई सैटरडे संडे पोलैंड में लोग छुट्टी पे होंगे, जाहिर सी बात है भाई वो बाहर निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में। तो रेस्टोरेंट अगर इस दिन बंद होंगे तो छुट्टी लोग कहाँ मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो भाई क्या होता है, सैटरडे संडे वो लोग अपना जो है रेस्टोरेंट ओपन रखते हैं और मंडे को ऑफ रखते हैं। तो कुछ जगहों पे मंडे की छुट्टी होती है, सैटरडे मतलब सॉरी मंडे की छुट्टी होती है। और मतलब वैसे कोई एक साल में रेस्टोरेंट में कोई छुट्टी नहीं मिलती, सारे दिन काम होता है। बाकी अगर आपको कोई, जैसे आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपके ताल्लुकात हो गए, तो आपको कोई उनसे मतलब एक कन्वर्सेशन में आपने तय कर लिया कि भाई ठीक है, मैं एक साल में मुझे इतनी छुट्टी आप देंगे कुछ भी जो आपका डील हो जाए वो अलग बात है। बाकी वो आपको छुट्टी किस तरीके से दे दे, ऐसा हो सकता है। बाकी यार क्या है ना, हम देखो जैसे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और क्या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या था, जब यहाँ आदमी आता है तो वो रूम पे बोर होने से बेहतर ये समझता है कि मैं अरे वर्किंग पे ही जा रहा हूँ, क्या यहाँ बोर होऊंगा, वहाँ लोगों में होऊंगा, बातचीत करूँगा। तो जब भाई मेरी कंपनी में तो अच्छा खासा हार्ड वर्क रहता है, तो भाई मैं रूम पे बोर होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कंपनी में ही जाऊँ,
क्या रूम पे पड़े हो, बाकी सब बंदे रूम पे कंपनी में जाएंगे तो मैं क्या करूँगा रूम पे बैठ के। तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि भाई मैं वहीं जाऊँ, काम पे जाऊँ। तो भाई कंपनीज़ वगैरह में छुट्टियाँ होती हैं पर ईयर की, जितनी भी हों, 2021 या 22 समथिंग। और अदरवाइज़ इसके एक दिन कंफर्म होता है, एक दिन जैसे हमारा सैटरडे या संडे या मंडे, एक दिन छुट्टी मिल सकती है। और कुछ जो वेयर हाउस है यहाँ पे छुट्टी किसी दिन भी नहीं होती, वहाँ पे भी जैसे ऑफ रहता है, वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन मोस्टली एवरीडे वर्क होता है। मगर जैसे आपको चाहिए है एक महीने में 5 छुट्टी 4 छुट्टी, तो वो आप अपनी लिखवा दें और उसके बाद आपको छुट्टी सारी मिल जाएंगी। तो भाई मैंने छुट्टियों से रिगार्डिंग जिस तरह की छुट्टी होती हैं वो मैंने सब कंफर्म करा दी हैं। इसके अलावा भी भाई कोई रूल, कुछ जगहों पे अलग रूल हो, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। बाकी छुट्टियों से रिलेटेड भाई मुझे जो कमेंट आए थे उन मैंने सारी चीज़ें समझा दी। फ़िलहाल पोलैंड में ये इसी तरह की छुट्टियाँ होती हैं और इसी तरह की छुट्टी चल रही हैं, ठीक है भाई। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वॉइस की अगर प्रॉब्लम है तो ईयरफ़ोन का यूज़ करें, और इंशाल्लाह कभी मैं जाऊँगा अगर मुझे ध्यान रहा। भाई थोड़ा टाइम का इशू है भाई, इसलिए पर्सनल शॉपिंग में ज़्यादा नहीं करता। और अभी यूट्यूब पे भाई मतलब मेरा एक सब बहुत टाइम से मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ, तो मतलब दिल से पसंद करता हूँ यूट्यूब को बहुत ज़्यादा मैं, कि तो ये तो नहीं कह सकता कि यूट्यूब के काम करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत पसंद है। तो मैं इसके लिए अभी कुछ शॉपिंग नहीं की है यूट्यूब के लिए कि भाई मैं कोई स्टैंड वगैरह, ठीक है, कैमरा स्टैंड वगैरह, सॉरी फ़ोन स्टैंड वगैरह, स्टिक वगैरह ले लूँ जिससे ब्लॉग शूट कर लूँ, या कोई माइक वगैरह अच्छा सा ले लूँ, ठीक है। ये चीज़ें कभी भी दिमाग में अगर आ गई तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ही ले लूँगा, कोई दिक्कत ऐसा मसला नहीं है। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो बड़ी ख़ास है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है एजेंट से। तो एजेंट से रिलेटेड वाले जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। वैसे मैं या सब्सक्राइब वगैरह ये मुंह से बोल के कराओ कोई चीज़ तो मुझे पसंद नहीं है यार, ठीक है। जो जिस भाई को मतलब मुझे लगता है कि भाई तुम्हें अगर मैं लग रहा हूँ हेल्पफुल हूँ आपके लिए, अगर मैं आपको हेल्प करा सकता हूँ किसी से, तो भाई तो तुम करो। अब मैं बार बार हर वीडियो में बोलूँ सब्सक्राइब करो, तो मुझे यार ये चीज़ मतलब एक खुद को यार मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बस बात ही है और कोई नहीं है। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दें और भाई कमेंट ज़रूर करें, कमेंट वीडियो से रिलेटेड करें, उसके अलावा जो भी अगर माइंड में चल रहा है वो भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।